देख रहे हैं ना आप, शादी वो लड्डू है जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। अरे अरे हुसैन, सब कुछ ठीक तो है ना? देखिए, अपना तो सब ठीक है, लेकिन देश के हर 4 में से एक शादीशुदा जोड़े का हाल कुछ ऐसा ही है जो मैं कह रहा हूं। कुछ ठीक नहीं चल रहा है। माफ कीजिएगा, विवाहित जोड़ों पर इसीलिए विवादित हो गया। विवाहित जोड़ों पर ICMR की एक स्टडी आई है और इससे यह पता चल रहा है कि जम्मू कश्मीर में 48%, पंजाब में 42% और दिल्ली में 47%, तो मणिपुर में 48%, गोवा में 45%, तमिलनाडु में 42% और केरल में 50% से ज्यादा कपल्स मोटापे की कैटेगरी में आ गए। अब इसके पीछे शादी वजह क्या है? और जो सबसे ज्यादा डराने वाली बात है उसका भी जिक्र कर लेते हैं। वो बात यह है कि 30 साल से कम उम्र के जोड़ों में ओबेसिटी रेट बहुत ज्यादा है। एक और बात, गांव के मुकाबले जो शहरी कपल्स हैं उनमें मोटापे की वजह से हेल्थ इश्यूज भी ज्यादा हैं। और ज्योत्सना, इतना ही नहीं, देश में जो संपन्न परिवार हैं, ICMR के मुताबिक उन्हें अपनी सेहत का खास ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि अमीर घरों के 47% कपल मोटे हैं, जबकि गरीब में जो है वो 100 में से सिर्फ 10 लोग ही वजनी हैं। तो सवाल यह है कि 30 साल की उम्र से पहले ही शादीशुदा जोड़ों को आखिर क्या हो जाता है? शादी के दौरान तो वो किसी फिल्मी हीरो हीरोइन की तरह से बिल्कुल फिट नजर आते, पूरी तरह मीटर में होते हैं। शादी के लिए तो कई लोग वेट भी लूज कर रहे होते हैं। और उसके बाद क्या हो जाता है? उनके वीडियो शूट देख लीजिए अगर आप, तो आपको फर्क करना मुश्किल हो जाएगा कि शादी से पहले का ये हाल था और शादी के बाद क्या हो गया। लेकिन शादी होते ही पति पत्नी के बीच गोल मटोल हो जाने की जैसे एक दौड़ सी चल पड़ती है, एक रेस सी लग जाती है। इस रेस की वजह है स्पाउसल कॉन्कॉर्डेंस, मतलब ये कि पति पत्नी एक दूसरे की लाइफस्टाइल को अपनाने लगते हैं और नतीजा ये निकलता है कि साथ में जंक फूड खाते हैं, रात को देर तक बिंज वॉच करते हैं, खाना लेट खाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर हो जाती है, टीवी देखते हुए स्नैकिंग बहुत ज्यादा करते हैं और वीकेंड में बाहर का खाना ऑर्डर करना आम आदत बन जाती है। और मुझे लगता है तभी ओबेसिटी के लिस्ट में न्यूक्लियर फैमिली वाले कपल्स का परसेंट ज्यादा है। और आज के वर्किंग प्रोफेशनल्स ऑनलाइन काम करेंगे, ऐप से खाना मंगाएंगे, बैठे बैठे काम करके पेट पूजा करेंगे, तो होगा क्या? वजन बढ़ेगा। और जब तक वजन बढ़ता है तब तक आप ये भूल जाते हैं कि आखिरकार कितना वजन अपने ऊपर आपने बढ़ा लिया है। चलिए, ICMR की इस रिपोर्ट पर हम बात करेंगे, लेकिन एक पहलू ये भी है कि जो तस्वीरें आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी दोनों तरह के लोग हैं, शादीशुदा भी हैं और गैर शादीशुदा भी हैं। तो ऐसा नहीं कि सब एक ही तरह का मामला। बहरहाल, शादी का लड्डू खाकर पछताना ना पड़े, इसीलिए सही अप्रोच के साथ साथ योगाभ्यास को अगर जिंदगी में शामिल कर लिया जाए तो ये नौबत नहीं आएगी, ताकि 60-70 की उम्र में जब आप अपनी शादी का वीडियो देखें तो फर्क बहुत ज्यादा महसूस नहीं होना चाहिए। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। ये शादी होने के बाद मोटे होने की दौड़ क्यों हो रही है स्वामी जी? बहुत प्रणाम। वजन बढ़ा नहीं लेते, वजन लाद लेते हैं हुसैन भाई। तो जिनका वजन लदा हुआ है, लबालब भरा हुआ है पूरा। अब देखो, ये हमारे इधर इंद्रजीत जी हैं, 88 था, 18 किलो वजन नीचे की तरफ लुढ़का दिया, 70 पर आ गए। और क्या क्या ठीक किया? और BP था स्वामी जी। BP ये भी करो। BP स्वामी जी, मेरे को 12 साल था, 12 साल तक एलोपैथिक दवा ले रहा था। जब मैंने योगा और ये परिणाम लौकी बढ़िया लौकी का है, तो लौकी का सेवन किया, योगा किया, अब BP की दवा छोटे की 4 महीने हो लिए स्वामी जी। 110-70 रहता BP। 110-70 लो, एब्सोल्युटली नॉर्मल BP। स्वामी जी, हार्ट बीटिंग 60 रहती, जो आप कहते हो बिल्कुल नॉर्मल है। ये लो 60 हार्ट बीट रहती है, हार्ट बीट 60 BP भी नॉर्मल और BP भी नॉर्मल। देखो, हाँ ये ठीक है। अब उसका भी मैंने आज अनाज बंद कर दिया, अनाज नमक मीठा थोड़े दिन बंद करा देते हैं। इनको ये हमारे डायरेक्ट जो है डॉक्टर BR अहलावत जी बड़े खुश हो रहे हैं, इनके इंसुलिन छूट गई। MBBS MBS डॉक्टर हैं ये। और अशोक जी, उनकी 56 यूनिट इंसुलिन। अरे राम, वो वेट तो थोक में कम हो रहा है। ये हमारी एथलीट है बहन, क्या नाम है? नीरू। इसके दर्द हो रहे थे, वो भी ठीक हो गया, अब पूरी स्मार्ट हो गई है। ला तो लेकिन स्वामी जी, आज तो बात हम शादी के लड्डू वाली करने वाले थे। लाद रखा अपने ऊपर, लपेट रखा,
और यहाँ 3 लोग स्वामी जी जो शादी का लड्डू खा चुके हैं वो भी बहुत खुश है, और जिसने नहीं खाया वो भी बहुत खुश है, क्योंकि हमने अपना वजन अभी तक नहीं बढ़ने दिया है। ये अच्छी बात है। अपने साथी का, हाँ, ना अपने साथी का। लेकिन स्वामी जी शादी के लड्डू में कुछ मिठास भी ज्यादा होती है और चिकनाई भी ज्यादा होती है, ऊपर से फिर सासू माँ जो है भर भर के खिलाती हैं और एकदम से भरा हुआ टाइप का बना देती हैं, और ये दोनों का हाल हो रहा होता है। और स्वामी जी इसीलिए कहा जाता है कि शादी का लड्डू जो खाए वो पचता है, जो ना खाए वो पचता है। और क्योंकि अब एक स्टडी ये आई है जो ये कह रही है, और बल्कि डराने वाली है, कि देश में हर 4 में से 1 शादीशुदा कपल मोटा हो गया, दोनों पति पत्नी दोनों। आंकड़ों को अगर देखा जाए तो स्वामी जी, तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, मणिपुर, केरल, गोवा, हर जगह पर पति पत्नी दोनों करीब करीब 50% मोटे हैं, यानी हर 2 में से 1 कपल ओबीज हो रहा है। तो स्वामी जी इसीलिए हमने कल जो है पैर योगा किया था। आज भी स्वामी जी कुछ वैसे ही आपको संदेश देने की ज़रूरत है कि शादी हो जाने के बाद फिर लोग शर्ट इन करना भूल जाते हैं, बेल्ट जो है वो लग ही नहीं पाता है। शादी हो जाने के बाद दोनों मिलकर के योग करें। लोग बहाना मारते रहते हैं अकेले हो नहीं पाता, तो भाई जो शादीशुदा है 2 मिलके किया करो, और जो शादी नहीं की है मेरी तरह से वो सब मिलके किया करो। हाँ, ये है ना अच्छी बात कि शादी हो रखी है तो भाई 2 तुम मिलके कर लो, बच्चे हो गए तो सब बच्चे मिल करके कर लो। तो ये योग तो मिला जुला है ना, योग का मतलब है मिलजुल के करो। और तो देखो इसके कितने फायदे होंगे, घर में हारी बीमारी नहीं होगी, दवा का खर्चा 0% हेल्थ बजट, फिर अच्छी नींद आएगी, अच्छा से खाना खा पाएंगे, नहीं तो भूख अच्छी नहीं लगती, खाया पिया हजम भी नहीं होता। मोटापा के साथ फिर और बीमारियां बढ़ती हैं, बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, फिर और तमाम तरह के लीवर किडनी की प्रॉब्लम, और मोटापा बढ़ने से कब्ज भी बढ़ता है, मोटापा बढ़ने से वात भी बढ़ता है। तो ये बैठ करके, ये लेट करके भुजंगासन, शलभासन, तो खान पान पर देखो कंट्रोल तो ज़रूरी है, अच्छी चीज़ें खाएं, हेल्दी फूड हैबिट्स बहुत ज़रूरी है। तो हम इसमें लौकी, तोरई, परवल, साग सब्जियां, सलाद, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और सबसे बड़ी बात है जो ये कर सके तो 100 बार तक करना। पावर योगा भी हो गया इसमें, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 10-10 करके 10 बार में 100 बार हो जाएगा। धीरे धीरे करना है ऐसे। अच्छा स्वामी जी, मुझे आईसीएमआर की इस रिपोर्ट में थोड़ी सी उनमें से किसी एक व्यक्ति की कुंठा दिखाई दे रही है, और ऐसे उसे ससुराल सुख की खबर नहीं है, तभी वो ऐसी बातें कर रहा है। हाँ, बहरहाल, लेकिन मोटे लोगों को पतले होने की जरूरत तो बहरहाल है ही है। अब वो शादी को स्वामी जी इसमें क्या गलती है बताइए? लोग भी जो है ना कुछ सुर्रे छोड़ते रहते हैं। तो देखो, अच्छा स्वामी जी देखिए, शादी के वक्त एक शादी से बर्बादी होती है। हाँ, शादी के वक्त स्वामी जी आजकल एक नया दौर, नया ट्रेंड है प्री वेडिंग शूट का। प्री वेडिंग फोटो शूट होता है, और फिर शादी के दौरान भी शूटिंग, बहुत सारी तस्वीरें खिंचती हैं, वीडियोस बनते हैं, और शादीशुदा जोड़ा जो है बिल्कुल किसी हीरो हीरोइन के माफिक नज़र आ रहा होता है, और फिर ये फोटोज़ लंबे वक्त तक निहारी जाती हैं स्वामी जी। लेकिन आईसीएमआर की रिपोर्ट के मुताबिक 30 साल तक पहुंचते पहुंचते ये दोनों जो हैं, जो जोड़ा है जो भी हीरो हीरोइन की तरह से था, ये ओवरवेट हो जाता है। और ये एक बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि 30 की उम्र तो कोई बहुत उम्र होती भी नहीं है, इसमें हेल्थ इश्यूज़ बढ़ने लगते हैं। जबकि स्वामी जी अगर ये दोनों मिल करके अपनी ज़िंदगी में योग को शामिल कर लें तो आईसीएमआर को ये मौका नहीं मिलेगा। हाँ, पहले जोड़ा बेजोड़ लगता है, फोटो खींचते हैं, वायरल करते हैं, और अलग अलग जगह लोकेशन ढूंढते हैं कहाँ फोटो खिंचवाना है, हमेशा यही दृष्टि में रहता है। फिर बोला अभी तो खिंचवा लेते, पता नहीं बाद में क्या हाल होगा। फिर उनको बड़े सजो के रखते हैं, अलग अलग कपड़ों में फोटो खिंचवाते हैं, अलग अलग लोकेशन पर फोटो खिंचवाते हैं, स्वामी जी आपको उसको फिर जो है एल्बम बना के रखते हैं, बहुत तरह की। फिर बाद में ओहो, पति पत्नी दोनों ऐसे कंपटीशन में बढ़ते हैं
वैसे तो कहते हैं हम आपको दिल से प्यार करते हैं, लेकिन दूसरे एक दूसरे से मिलते भी तो पेट ही बीच मर जाते, दिल तो दूर ही दूर रहते हैं। ऐसी हालात हो जाती है लोगों की। तो बीच में ऐसा रोड़ा पड़ा पेट का। तो अब देखो इधर हमने वेट कम करने के लिए थेरापी भी बता दी है। ये पन्नी में लपेट के रख देते, एक बार में आधा किलो वेट कम हो जाता है। स्टीम देते हैं, मसाज करते हैं, फिर मड थेरापी कर देते हैं, फिर ये उद्वर्तन करते हैं, फिर जो है अश्वगंधा खिलाते हैं, फिर संघ प्रक्षालन कोलोन थेरापी करते हैं, फिर बस्ती करते हैं, फिर जो है लौकी कल्प करवाते हैं, ताड़ासन, फिर रक्ताड़ासन, त्रिकोणासन। ऐसे ये करना है। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएंगे। कमर में दर्द है तो इतना ही करेंगे, कमर में दर्द नहीं है तो फिर यूँ भी झुक जाएंगे। ये ऐसे धीरे धीरे अपने तन मन जीवन को योग में ढालते जाएं और जो है अपने आप ही सब चीज़ें कम होती चली जाएंगी। अच्छा स्वामी जी, देखिए बुरी चीज़ों में और गजब की लज्जत होती है ये वेट कि का आदमी पूरा पैकेज करा अपने दिया। साथ वाले से उसकी कोई अच्छी आदत सीखने के बजाय उसकी बुरी आदत फौरन सीख लेता है और उसके असर में भी आ जाता है। अब जो रिपोर्ट स्वामी जी आई है इसके मुताबिक स्पाउसल कॉन्कॉर्डेंस इसकी वजह है। थोड़ा अजीब सा शब्द है ये। शादी के बाद जीवन साथी एक दूसरे को फॉलो करने लगते हैं और नतीजा ये होता है कि वो देर से खाना खाना, टीवी देख रहे हैं तो बहुत सारे स्नैक्स खाए चले जा रहे हैं, चिप्स कुरकुरे चल रहे हैं और बाहर से खाना ऑर्डर हो रहा है। ये सब आदत में शुमार हो जाता है और ये सारी चीज़ें वज़न बढ़ाने लगती हैं। फिर उसके बाद जो उनकी कमर पतली सी थी, जो पहले कपड़ा आया था उसे ऑल्टर करा करके पतला किया गया था, अब उसमें गुंजाइश ढूंढी जा रही कि कैसे ये कपड़ा और बड़ा हो सकता है, कैसे मोटा उसकी चौड़ाई बढ़ाई जा सकती है। तो कमर जो अब कमरा हो चुकी है स्वामी जी, तो सबसे पहले स्वामी जी पेट का वज़न, पेट पे बढ़ी हुई जो चर्बी है उसको ज़रा कम करवा दीजिए। तो आप कह रहे थे ना अभी कि दिल नहीं मिलता है, पेट मिल जाता है, तो ज़रा दिल से दिल करीब आ सके। ये दिल जो है ये बड़ा उल्टा पुल्टा हो गया। तो एक तो ये वेट कम करेगा पेट का, एक दूसरा देखो बड़ा इजी है। ऐसे लेट करके ना पेट और कुल्ले ये नीचे वाला हिस्सा पूरा कम होगा। ऐसे ऐसे इससे कमर भी हल्की होती है, एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन। पहले धीरे धीरे मरकट आसन, फिर तेजी से यूँ 25-50 बार ऐसे करवाते हैं। तो यूँ करवाते हैं और ऐसे करने से ये नीचे वाला पूरा का पूरा हिस्सा कमर से लेकर के थाई ट्रैक्ट से लेकर के कमर कुल्ले सब हल्के हो जाएंगे। तो ये जो टमी बढ़ती है ना आगे, ये बड़ी ख़राब लगती है और उसके लिए ये ऐसे और ऐसे दो, और फिर इसके लिए एक और अभ्यास है जिनसे बन पाए ऐसे भी कर लेना है। बेली फैट पहले चक्की घुमाते थे तो सब घरों में ताज़ा पीसो और ताज़ा खाओ। बाजरा, गेहूँ, रागी जो भी पीसना है अपने घर में पीसो, कितना अच्छा होगा। और नहीं तो फिर भाई देखो हम वैसी चक्की पिसवाएंगे। तो ये खास करके पेट का वेट कम करने के लिए अब एक एक पैर से करना पड़ेगा। जो ज़्यादा मोटे हैं उनको तो, जो थोड़ा जिन्होंने नियंत्रित कर लिया है वो तो कर पाएंगे। ये भी ये ऐसे दोनों पैरों से एक साथ, लेकिन इसके करने के लिए ना ये पेट के लिए भी, ये कमर के लिए भी बड़ा अच्छा है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, और फिर ये ऐसे। ये पेट के वेट को, इस टमी को कम करने के लिए, बेली फैट को कम करने के लिए बड़ा अच्छा है ये ऐसे। और जैसे मैं बता रहा था बैठ करके, ये दोनों पैरों से भी ना हो तो एक एक से ऐसे कर लेना, बैठ करके चक्की आसन। अब लोग क्या करते हैं 10-20 बार करते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो देखो इसको लगातार करना चाहिए। अब जैसे इसको लगातार किया यूँ ऐसे
फिर मैदो हर वेट को ले ली, फिर लौकी का जूस पी लिया, ऐसे यूँ ऐसे। तो और फिर किसी किसी को ना थायराइड के कारण से भी वजन बढ़ता है, तो उसमें कपालभाति, उज्जाई, थायरोइड धनिया के पानी के साथ ले लें, और ये थायराइड का एक पॉइंट भी दबा लें। ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग, इसको बंद करने के लिए कुछ छोटे छोटे सुझाव हैं। एक तो फ्रूट्स पहले खा लिया करें। खाने में पहले क्या खाना? फ्रूट्स। आधा पेट तो फ्रूट से ही भर लो, उसमें अनार, पपीता, सेब, फिर थोड़ा सलाद, ये ज़रूरी है। वेट कम करता है ये वाटरमेलन, वो थोड़ा खा लेना चाहिए। फिर ये पाइनएप्पल, ये सब वेट कम करते हैं। जितना भी है फ्रूट्स, करीब आधा पेट तो आपका फ्रूट से भर जाना चाहिए। माने भूख जितनी है उसमें आधा क्या, हम तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स ही खाते हैं। नाम चारे के लिए ऐसे 1-2 टुकड़ा खा लेते, रोटी का। हाँ, हमने करीब 20-25 साल तक तो अनाज खाया ही नहीं। अब खाते हैं तो हम बहुत तरह की चीज़ें तो खाते ही नहीं। जैसे हम कई सब्जियां हैं ऐसे खाते ही नहीं, जो हेल्दी नहीं है बहुत ज़्यादा। बहुत से अनाज हैं जो खाते ही नहीं हम। तो ऐसे अपने जुबान पर संयम रखो, ये खाना है, ये नहीं खाना, इसमें क्या सोचना है। सारी चीज़ें हमारे खाने के लिए थोड़ी बनी है। आदमी इतना पगलाया हुआ है, वो सोचता है सारी चीज़ें मैं ही खाऊंगा, शाकाहार भी, मांसाहार भी, वेगन भी। एक लड़के ने वेगन के चक्कर में, अरे रामा रामा, अपना पूरा शरीर बिगाड़ लिया। अरे भाई, मैंने कहा भाई तेरा ये इतना बुरा हाल कैसे हुआ? बोले जी, अरे जो है, बोले स्वामी जी वेगन के, अब वो पूरा हिल गया, नौकरी छूट गई। अब अभी आए, पर 3-4 दिन पहले मिला। बोले जी यहाँ आकर के अब लग रहा है कि जो है ज़िंदगी अब जी लूँगा। तो कुछ लोग ना ऐसे अपने जीवन को ही तबाह कर लेते हैं। तो भाई तबाही से अपने आप को बचाइए। और हमारे साथ स्वामी जी, लेकिन वीगन होने से कैसे क्या करे जी, स्वास्थ्य खराब हो गया? हो पाती, प्राणायाम ही कर लो। वो क्या किया लोग ना, वेगन के चक्कर में सब पोषक आहार खाना बंद कर देते हैं। सारे ऑप्शन तो सब जगह मिलते हैं ना, विदेशों में तो सब चीज़ें बड़े वेगन के रूप में डाइट मिल जाती है। तो यहाँ दूध भी छोड़ दिया, घी भी छोड़ दिया, दही भी छोड़ दिया, और भी बाकी सारी चीज़ें छोड़ दी। अब खाने पीने को बस ऐसे 2-4 घास फूस सा खाने लग गया। अरे आपको फलाहार में इतनी चीज़ें हैं, शाकाहार में इतनी चीज़ें हैं। आप दूध, दही, घी के अलावा भी तो बहुत कुछ है ना, लेकिन लोगों को सही ज्ञान होता नहीं है। ऐसे ही लोग वेट कम करने के चक्कर में पूरा ऐसे उपवास करने लगते हैं, चक्कर खा के गिरने लगते हैं। यहाँ देखो, ये हमारा स्वामी जी देखिए, फलाहार का मामला तो ऐसा है, 56 यूनिट इंसुलिन बंद कर रखी है और एकदम मौज में है कि कई बार फलों के ठेले पे लोग जाते हैं और सिर्फ दाम पूछ के चले आते हैं, और 1-2 खा भी आते हैं। यानी पॉकेट का जो मामला है वो भी जरा मायने रखता है, और आईसीएमआर भी इस तरफ इशारा कर रहा है। देखिए, मोटापा जो है स्वामी जी, वो भी अमीरी और गरीबी देख रहा है। वो कैसे हो रहा है वो बताता हूँ अभी आपको। आईसीएमआर की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो लोग सुविधा संपन्न हैं, यानी जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं, वैसे कपल्स मोटापे का उनमें जो प्रतिशत है वो 100 में से 10 का है। उनमें 100 में से 10 लोग मोटे हैं, जबकि जिन जोड़ों के पास पैसे की कमी है, पैसों की तंगी है, उनमें मोटापा ना के बराबर है। पेट का फैट कम करने का स्वामी जी आपने उपाय बता दिया है, लेकिन मोटापा अगर थाइस और पैरों पर आ जाए, जिसको आप कहते हैं कि एक-एक थाई में जो है वो कई लोग समाये होते हैं बहुत सारे लोगों के, तो उनका जो पूरा शरीर का लुक है वो बिल्कुल बिगड़ जाता है। पेट और थाइस पे अगर चर्बी आ गई तो जो थाई वाली चर्बी है ये कैसे जाएगी स्वामी जी? थाई की चर्बी कम करने के लिए एक तो सुबह सुबह तेजी से चलना चाहिए, दौड़ लगानी चाहिए। इसमें भी लेडीज की थाइज के ऊपर सबसे ज़्यादा वजन बढ़ता है। वैसे जो वैश्य परिवारों के लोग जो सुबह से शाम तक गद्दी पर बैठे रहते हैं, तो उनका भी ये गांव की भाषा में बोले तो ये पिछोंडा इतना भारी हो जाता है, कुछ तो नीचे बैठे वैसे लगते हैं जैसे कुर्सी पर बैठे हो।
तो उनको देख कर के भी डर लगता है। तो उसके लिए एक तो ये अभ्यास बताया था ना, ये अभ्यास बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। 100 बार करवा देते हैं ऐसे ये। फिर इसमें भी फिर लेडीज़ को भी बहुत ज़्यादा ये दिक्कत होती है, तो इसको थोड़ा ज़्यादा करें इस अभ्यास को, पूरा नीचे पूरा ऊपर। और दूसरा इसका एक बहुत इजी मैंने अभ्यास बताया था अभी कि जो है इसमें ये तो जितना हो जाए उतना करें। फिर ये देखो कितना इजी है ना, ऐसे एक तरफ पैर दूसरी तरफ करता है, मरकट आसन, कमर भी अच्छी। फिर जिनका ये थाई बटक्स भारी होते हैं ना, थाई नहीं होती उनके साथ बटक्स भी भारी हो जाते हैं, तो पैर और जंघा के साथ कुल्ले नितंब ये भी भारी हो जाते हैं। तो नितंबों के लिए और पैरों के जंघाओं के वजन को कम करने के लिए ये 2 अभ्यास ज़्यादा करें। यूँ थोड़ा ऐसे लुढ़कते रहे, यूँ ऐसे, यूँ ऐसे 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 ये। और मेदो हर वेट को कंटिन्यू सेवन करें। सुबह उठ करके गोधन अर्घ करें। जो इंद्रजीत जी बता रहे थे ना कि इन्होंने 18 किलो वजन कम किया, तो रोज़ सुबह उठ करके गोधन अर्घ लेते हैं और वर्षों से सेवन कर रहे हैं उसका। और लौकी का जूस या लौकी की सब्जी या लौकी का सूप ये इसमें अप्रतिम लाभ करता है। तो जिनको मोटापा है वो ये विशेष रूप से इस चीज़ को नोट डाउन कर लें, गांठ बांध लें और इसको फॉलो करें। लौकी वाली चीज़ को, लौकी बड़ी अलौकिक है और इसमें फिर मेदो और वेट को साथ में ले लेंगे ना तो लाभ और कई गुना बढ़ जाएगा। अश्वगंधा के पत्ते ले लिए तो और लाभ बढ़ जाएगा। थोड़ी दिन अनाज नमक मीठा बंद करवा करके मैंने देखा है लोगों को, तो उससे तो बहुत जल्दी वेट कम हो जाता है। फिर ऐसे थोड़ा रिलैक्स होने के लिए ये मरकट आसन अगला बता दिया। तो ये पैरों के वेट को कम करने के लिए बड़े ज़बरदस्त अभ्यास हैं। बाकी तो बैठे बैठे पैरों को देखो जो ऐसे ऐसे हिलाने से, बैठ करके या लेट करके ऐसे ऐसे हिल रहे हैं। देखो अब इसमें तो कुछ नहीं है, पैर पर पैर रख लिया और इसमें अब हमारा तो हिलता हुआ ज़्यादा दिखेगा नहीं, कुछ है ही नहीं तो दिखे क्या। जिनका है ना वो हिलते हुए ऐसे दिखते हैं, वो धरती हिला देते हैं साहब। यदि बहुत सारे मोटे लोग एक जगह ऐसे योग करने लगे तो धरती कम पा सकता है, इतना ज़्यादा उनका वजन है। अगर कई लोगों ने एक साथ कर लिया तो ये मुमकिन है स्वामी जी। बहरहाल स्वामी जी एक समाज में आजकल बड़ी बुराई तेज़ी से बढ़ी है और वो बुराई ये स्वामी जी की बेटी की शादी करनी है तो माँ बाप जो है वो ऐसा परिवार ढूंढ रहे होते हैं कि जहाँ घर में कोई ना हो भाई, और शादी के बाद लड़का तो माँ बाप से भी अकेले रहे। अब बेटी की भी यही फरमाइश होती है कि घर में ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए। अब बेटी को ये पता नहीं होता है कि न्यूक्लियर फैमिली के नुकसान कितने ज़्यादा हैं। न्यूक्लियर फैमिली में रहने वाले लोग दूसरे लोगों के मुकाबले वहाँ पर मोटे होने का रिस्क ज़्यादा है उनके मुकाबले जो कंबाइंड फैमिली में रहते हैं जहाँ घर में बहुत सारे लोग हैं। इसी तरह से जो शहरी इलाकों में रहने वाले कपल हैं वो गांव में रहने वालों के मुकाबले जल्दी और ज़्यादा तेज़ी से मोटे होते हैं। यह है गांव और शहर का फ़र्क। अचानक उनके चेहरे पर, गर्दन पर, हाथों पर फैट नज़र आने लगता है। तो स्वामी जी शरीर के इन हिस्सों पर जो डबल चिन हो जाती है, गर्दन मोटी सी हो जाती है, इन हिस्सों में जो फैट आ रहा है ज़रा इसको भी ज़रा सा क्लियर करवाइए और ज़रा समझाइए कि ये जो न्यूक्लियर फैमिली का एक चोचला चल रहा है आजकल। तो एक तो ये मोटे लोगों को ना बीपी शुगर की भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो सुखासन में बैठ करके या सिद्धासन पद्मासन में बैठ के आगे झुक जाया करें, बीपी शुगर भी ठीक रहेगा। जैसे इंद्रजीत जी ने अपना बीपी और डॉक्टर जो BR अहलावत जी हैं, हमारे अशोक मौर्य जी, इन्होंने अपना शुगर ठीक कर लिया, तो ये भी ज़रूरी है। तो बीपी शुगर भी बहुत ज़्यादा होता है। अब देखो आपने बात छेड़ ही दी तो मैं आगे बढ़ाता हूँ इस बात को। देखो एक तो ये ऐसे और जो है ऐसे गर्दन के लिए हाथ, किसी किसी के तो हाथ मेरे पैर जो है ना पैर जितने हाथ इतने मोटे मोटे यूँ लटकते, तो ये एक ऐसे किया, चलो ऐसे करो, खड़े हो जाओ। हाँ अच्छा देखो शादी में, गृहस्थ में, सांसारिक जीवन में ना जो लोगों के दिमाग में कचरा भरा हुआ है, गुस्सा भरा हुआ है, थोड़ा ख़राब भाषा में बोलूँ तो गू भरा पड़ा है। क्या कि लड़का ऐसा हो, उसके भाई बहन ना हो, अकेला हो, तो लड़की जाके मौज करे।
और कुछ तो इतने बेवकूफ है, बोलो सास ससुर मर गए हो तो और अच्छी बात है। ये कोई बात नहीं। ऐसा इतनी स्वार्थपूर्ण बुद्धि कि जो है लड़का अकेला हो और चाहे या तो अमेरिका में सेट हो रखो हो या विदेश में कहीं सेट हो रखो या कहीं नौकरी करता हो या अपना जो है बहुत बड़ा सा बिजनेस हो, बस महारानी की तरह जा कर के रहनी। ये कोई ज़िंदगी है? मिलजुल करके रहो। हम लाखों करोड़ों लोगों के साथ रहते हैं, कितने खुश रहते हैं। फिर यदि भाई 2-3 है तो जाते ही बहुएं जो है, अरे मेरे वाला पति तो ज़्यादा कमाता, दूसरा कम कमाता, ये कमाता, उधर पैसा चला जाता, फैमिली को तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो कोई कम कमा रहा है, कोई ज़्यादा कमा रहा है, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कोई कम पढ़ा लिखा है, इसमें बैलेंस बनाना सीखो। तो ये हाथों के लिए एक फिर ये देखो, ये बहुत अच्छा है, इससे हाथ अब धीरे धीरे हिलाना बहन, तुम्हारा धीरे धीरे अब अच्छा हो गया है। तो ये दोनों अभ्यास बड़े अच्छे हैं। फिर इसके अलावा देखो ये ऐसे ऐसे, ये अभ्यास ऐसे खड़े होकर के, फिर ये अभ्यास ऐसे, गर्दन के लिए, कंधों के लिए, हाथों के लिए। तो ये सप्रेशन, लालच, हम ज़्यादा कमा रहे हैं, ये कम कमा रहे हैं, हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ये कम पढ़े लिखे। फिर कोई बहू, भाई भाइयों में तो कोई कम पढ़ा लिखा ज़्यादा पढ़ा लिखा हो तो आपस में प्यार रहता है। कोई ज़्यादा पढ़ी लिखी बहू आ जाए तो जो कम पढ़े लिखे उनको तो ऐसे समझती हो पता नहीं पाषाण युग के कहाँ आदि मानव आ गए हमारे बीच में, तो उनको ऐसे हे दृष्टि से देखते हैं। तो एक दूसरे के प्रति प्रेम, एक दूसरे के प्रति करुणा, सदाशयता, ये चीज़ें खत्म हो रही है। लोग कहते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान में बहुत लड़ाई होती है, घर में लड़ाई हो रही है भाई भाई में। और उनको क्या बहुओं को बड़ी को क्या बोलते हैं? जेठानी। और नीचे वाली देवरानी जेठानी। ओहो, इनका तो सीरियल बनाया जा सकता है। स्वामी जी सीरियल तो है। देवरानी में तो देवत्व तो होना चाहिए, जेठानी में तो बहुत सीरियल बने हैं। देवरानी में देवत्व तो होना चाहिए, ज्येष्ठानी में ज्येष्ठता होनी चाहिए। जितने ज्येष्ठ हैं उतने श्रेष्ठ होने चाहिए। नहीं, ये ज्येष्ठ श्रेष्ठ नहीं रहे। ज्येष्ठ को जेठा बोलते हैं गांव में, जेठा। ये जेठा बड़ा हेठा है, बड़ा गड़बड़ घोटाला हो रखा है। तो ये मामला देवरानी का, फिर जेठानी का, छोटे बड़े भाई का, बड़े वाले को ताऊ, छोटे वाला चाचा, चाचा ताऊ। ओहो, मामला घमासान संग्राम मचा हुआ है। गर्दन गोल गोल घुमाओ, गर्दन हल्की हो जाएगी। वैसे स्वामी जी सारा दोष तो देना भी नहीं चाहिए खाने को, प्यार से, मोहब्बत, क्योंकि पति पत्नी के बीच स्वामी जी जो ये प्यार बढ़ता है तो उनका तो ये मानना होता है प्यार की वजह से मोटापा बढ़ रहा है, खाने पीने की वजह से नहीं। तो प्यार कैसे कम किया जाए इस पर भी ध्यान देना चाहिए। हाँ। अच्छा स्वामी जी, ये राजस्थान में तो मनवार करके मोटापा बढ़ावे। ओ खीर, पूरी, हलवो, एक और चलेगा, एक और चलेगा। और मनवार ना करावे तो बोले इसने तो हमें प्यार से खिलाया ही नहीं, हमें भिखारी मान रखा है, हमें इसने। ठीक कह रहे स्वामी जी, प्यार सब में बना रहे और प्यार ऐसा हो कि एक दूसरे की सेहत की भी चिंता हो। खिलाओ तो अगले दिन दोपहर तक खाना ना, पेट से पेट ना मिले, दिल से दिल मिले और परिवार सब एकजुट होकर रहे और सबकी चिंता हो, सबकी सेहत की। स्वामी जी, क्योंकि फैट की आज इतनी बात हो रही है, ये जो फैट बाहर से दिखता है उस पर तो हमने काम कर लिया, लेकिन जो फैट दिखता नहीं है, यानी कि शरीर के अंदर जाकर हमारे ऑर्गन्स पर इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है, उसके लिए भी उपाय करने की जरूरत है ताकि इंटरनल ऑर्गन्स भी हमारे हेल्दी रहे। तो देखो, हार्ट के ऊपर फैट जमा हो जाता है। एक तो अंदर से ब्लॉकेज आते हैं, फिर चारों तरफ से हार्ट के ऊपर फैट जमा हो जाता है ना, तो हार्ट को प्रेशराइज करता है। उसके लिए गोमुखासन करना चाहिए। अभी हम ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन तो बता ही रहे थे, स्कंद संचालन, ये भी बड़ा अच्छा है। ऐसे फिर अर्जुन की चाल दालचीनी, ये अंदर के हार्ट के फैट को पिघला देता है। अंदर के एक्सेस फैट को पिघलाने के लिए कहीं पर भी, हार्ट पर, हार्ट में, दिमाग में, वहाँ पर भी बहुत प्रकार के इन्फ्लेमेशन, और यहाँ थोड़ा सा फैट, ऐसे किसी का सिर मोटा होने की संभावना कम रहती है लेकिन अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है। दिमाग को छोड़ करके बाकी जगह फैट, ये तो ब्लड ब्रेन बैरियर लगा हुआ है, यहाँ एक्सेस फैट उन सबको जाने से रोकता रहता है। तो एक तो ये गोमुखासन क्या करें। बाकी हार्ट के चारों तरफ एक्सेस फैट जमा हो जाता है तो अर्जुन की छाल, दालचीनी और लौकी का जूस या लौकी का सूप या लौकी की सब्जी बड़ा अच्छा काम करती है उसमें।
तो लौकी, गोधन अर्क और अंदर के कहीं पर भी एक्सेस फैट को डाइल्यूट करने के लिए सप्ताह में एक बार कम से कम त्रिफले का सेवन, या सप्ताह में एक बार बस्ती, या 2-3 महीने में एक बार कोलोन थेरापी, शंख प्रक्षालन। फिर हमारे बच्चे यहाँ पर बहुत देर से राशन पानी लेकर के बैठे हैं, कुंजर क्रिया, फिर जो है जल नेति, सूत्र नेति, ये सब जो है अभ्यास ये करते रहने चाहिए। इंटरनल जो फैट है हार्ट के अलावा, फिर जिनके ये अब लीवर पर, किडनी पर, पेनक्रियाज पर, आंतों पर, यूट्रस पर, ओवरी पर, प्रोस्टेट पर भी एक्सेस फैट जमा हो जाता है। फिर वो जो है अंदर से उनकी जो अंदरूनी क्रिया है, जो इंटरनल जो फंक्शनिंग है बॉडी की, प्रोस्टेट में वजन बढ़ जाता है, और प्रोस्टेट तो 20 ग्राम का होना चाहिए, लोगों का 50, 60, 100 ग्राम तक पहुंच जाता है, वो भी कपालभाति से और लौकी के जूस में तुलसी और काली मिर्च डाल करके पीने से, और प्रोस्टोग्लिड से अंदर जो प्रोस्टेट 100 ग्राम का था वो वापस 20 ग्राम का आ जाता है। ये मेरा अनुभव है। माताओं बहनों को अंदर इंटरनल ऑर्गन्स में, यूट्रस आदि में जब फैट बढ़ता है तो यूट्रस में फाइवस, ओवरी में सिस्ट, ये सब प्रॉब्लम होने लगती हैं। माताओं बहनों को, पुरुषों को PSA और CA 125, महिलाओं को, पुरुषों को PSA, ये सब बढ़ने लगता है। तो कपालभाति, गोमुखासन, मंडूकासन आदि के साथ। अच्छा स्वामी जी, देखिए जो जिन कपल्स की हम बात कर रहे थे, एक छोटी सी बात और बताता हूँ। महिलाओं को दशमूलपात तक आते, पुरुषों को खाने के बाद पाइनएप्पल का, जामुन का, ये सिरका भी ले लेना चाहिए। नींबू थोड़ा तेज गर्म पानी में पी लेना चाहिए, उससे फैट बढ़ने की संभावना नहीं रहती। जी मेरे भाई। स्वामी जी, जो नए नए शादीशुदा जोड़े हैं जो 30 तक पहुंचते पहुंचते मोटे होने लगे, उसमें एक दिक्कत ये भी होती है, ये लोग घूम बहुत रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोगों की ये भी होती है कि वक्त नहीं मिल रहा एक्सरसाइज का, वर्कआउट का। तो स्वामी जी, क्या प्राणायाम के जरिए भी वजन को कंट्रोल करके रखा जा सकता है? तो जरा एक सेशन वो करा दें, और उसके जरिए भी कुछ लोग वजन अपना ये एकदम आपने अच्छी बात बताई। नए नए जोड़े 3 तरह से घूमते हैं। एक तो शादी के बाद घूमते हैं, उसको हनीमून कहते हैं, और फिर बहुतों को काम नहीं मिलता तो बेरोजगार घूमते हैं, और तीसरे काम के कारण से इतने घूमते हैं कि एक दूसरे से मिलने की फुर्सत नहीं मिलती, तो ऐसे स्ट्रेस में रहते हैं। पहले हनीमून के चक्कर में घूमे, फिर बेरोजगार होकर के घूमे, और फिर काम के चक्कर में इतने घूमे कि फिरकड़ी बन गई, फिर बोले फुर्सत नहीं मिली। तो जहाँ भी घूमते फिरते ये प्राणायाम कर लो, ट्रेन में, प्लेन में, भस्त्रिका कर लिया, कपालभाति कर लिया, अनुलोम विलोम कर लिया। जहाँ प्लेन में करो, ट्रेन में करो, घूम रहे हो, पहाड़ों में हो, वहाँ पर करो, पेड़ के नीचे बैठ करके करो, अच्छी लोकेशन पर करो। पहाड़ों के नाम से तो स्वामी जी आजकल लड़के बहुत डर रहे हैं। चलिए, बहरहाल प्राणायाम तो कहीं भी किया जा सकता है, इसीलिए हमने सोचा कि प्राणायाम का एक सेशन जरूरी है। तो ज्योत्सना, अमित और ईशा प्राणायाम करते रहेंगे, हम लोग स्वामी जी हाँ आगे बढ़ते हैं और सवालों को शामिल करते हैं। सवालों को शामिल करने का वक्त हो गया स्वामी जी। पहला सवाल मुंबई से रूपा सांघवी का है। उनकी उम्र 64 साल है। आइज फ्लोटर्स की परेशानी से वो जूझ रही हैं। 5 साल से दवाएं भी खा रही हैं, लेकिन फायदा नहीं मिल रहा है। तो ये आइज फ्लोटर्स कैसे जाएंगे स्वामी जी? देखो, ये दोनों हाथों में यहाँ से पॉइंट दबा, यहाँ से अनुलोम विलोम करें, और शीर्षासन, सर्वांगासन हो जाए, दोनों पैरों में भी ये पॉइंट है। शीर्षासन, सर्वांगासन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अनुलोम विलोम, सर्वांगासन, नहीं तो जल नेति, और फिर आई ग्रिट का सेवन करें। खाली पेट 1 चम्मच जो है ये महात्रिफला घृत ले लें, त्राटक कर लें, नंगे पाँव घास पर या जमीन पर चल लें, अक्षय तर्पण करवा लें। जिनको भी वेलनेस योगा ग्राम रामयाम हमको आपको एकदम सही सलामत करके वापस भेज देंगे। तो आंखों के लिए आईग्रिट जबरदस्त अमल के रसायन सप्तामृत और मुक्ता शक्ति का भी प्रयोग वर्षों से हम बता रहे हैं। गाजर का
जूस, गाजर, थोड़ा सूप आदि में किसी रूप में ना गाजर बड़ी अच्छी होती है। गाजर और आम ये आँखों के लिए बड़ा अच्छा होता है, लेकिन आम ज़्यादा नहीं खाएं, हाँ थोड़ा ही खाएं। और जिनको पिंपल्स निकल जाते हैं ना बहन, उनको आम पहले 2 घंटा पानी में भिगोना चाहिए और आम खा के ऊपर से ठंडा दूध पीना चाहिए, गर्मी नहीं करती। अथवा आम का रस निकाल के, जैसे गुजराती लोग खाते हैं ना, उसमें घी डाल करके थोड़ी सौंठ डाल के खाना चाहिए। अब ये तो खैर तौर तरीके बता दिए आँख के लिए, लेकिन मैंने पूरा बता दिया। ये दोनों हाथों में पॉइंट है जी। और स्वामी जी अगला सवाल भी ले लेते हैं। तो वाराणसी से रमेश कुमार जी का सवाल है स्वामी जी, उनके लीवर में दाई तरफ सिस्ट हो गया है, तो उसके लिए उपाय जानना चाहते हैं। सिस्ट कहीं पर भी हो जाए। अभी बेटी आई हुई यूएस से, अपने पिताजी को भी अच्छा कर लिया है, बहुत प्यारी बेटी है। इसके पिता इतने प्रसन्न है, 50,000 से ज़्यादा सर्जरियाँ की है। भाई एक बार जोरदार तालियां हो जाए डॉक्टर अहलावती। और 3% सर्जरियाँ नहीं, डिलीवरी करवाई है, और उसमें 3% ही सर्जरियन करवाई। आजकल तो ये जो कॉर्पोरेट को, और अभी 12 साल से, इधर आओ डॉक्टर साहब, आपको मैं सम्मानित करता हूँ, इधर आओ। ये बहुत बड़ी बात है, आराम से आना है। बिटिया लेके आओ, क्या नाम है बेटा आपका? नेहा। नेहा, इधर ले आओ पिताजी को। हाँ, ये नेहा अमेरिका से आई है अपने बाप के लिए। हाँ, ये ऐसी बेटियां भी भाई। और अब 12 साल से कोई किसी से 1 रुपए नहीं लेते, और सबको फ्री जो है सबका परामर्श करते। ऐसे अच्छे डॉक्टर, 3% ही सर्जरी करवाए। तो डॉक्टर साहब अब आपका शुगर तो ठीक कर दिया है। हाँ। खाने के बाद ये जामुन का सिरका लिया करो थोड़ा सा, इससे पेट आपका बहुत अच्छा रहेगा। हाँ? कभी हाँ, फिर कभी 1-2 चम्मच इसका एप्पल विनेगर का ले लिया। आजकल लोग वाइन पीते हैं, दारू पीते हैं, अनुलोम विलोम करो जी मेरी बहन। स्वामी जी दर्शकों के सवालों के बाद सिस्ट होगी, जैसे इस बिटिया को गांठ हो गया था, वो ठीक हो जाएगा। अब हम कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, योग पंचायत। स्वामी जी योग पंचायत के बहुत सारे वीडियोस आए हैं। देहरादून उत्तराखंड की तस्वीरें, शिमला हिमाचल प्रदेश से भी योग पंचायत की तस्वीरें आई हैं। पुणे महाराष्ट्र वाले तो रोजाना स्वामी जी वीडियोस भेजते ही भेजते हैं। सोलापुर महाराष्ट्र में भी योग पंचायत लगी। वडोदरा गुजरात से ये तस्वीरें आई हैं, और हर एक तस्वीर में महिला शक्ति जो है वो ज़्यादा दिखाई दे रही है। महिलाएं जो है अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखनी, ये अच्छी बात है, लेकिन पुरुषों को पीछे नहीं छूटना भाई, अपना ख्याल रखिए आप लोग भी। स्वामी जी अब आपको बेस्ट वीडियो दिखाते हैं और आपकी मुलाकात विजेता से करवाते हैं। रिद्धि, मुंबई की रिद्धि बनी है विजेता। स्वामी जी ये आज की रिद्धि विजेता हैं। मुंबई वालों के लिए माया नगरी अब योग नगरी के रूप में कन्वर्ट हो रही है, और खूब योग करते हैं, यह बात तो सच है। तो उनको गिफ्ट हैम्पर भी देते हैं, प्रशस्ति पत्र भी देते हैं, मेडल भी देते हैं। अब कल का वीडियो बता देते हैं। पद्मासन में बैठ करके, पद्मासन में दाएं पैर बाएं पर, बाएं दाहिने पैर। गुड़िया का तो लग गया नहीं, मेडल। अरे डॉक्टर साहब ने भी लगा लिया, क्या बात है, इस उम्र में 73 साल में बढ़िया लगा रहे हैं। अब ऐसे बैठो। ये इंडिया टीवी देखते हैं? इंडिया टीवी देखते हैं, हाँ, जब से आप आए हो। क्या बात है। अरे भाई हमारी मिसेज लगा देती है, ये बड़ी फैन है। ओह, आपकी मिसेज तो बड़ी स्मार्ट है। आगे झुक जाओ, मुझे देखना ही पड़ता। हाँ, रोज डॉक्टर साहब देखते हैं। देखो MBBS MS डॉक्टर हैं, डॉक्टर BR अहलावत जी भी देखते हैं। आगे झुक करके गर्दन ऐसी सीधे रखना। कल का योग चैलेंज है योग मुद्रासन। पद्मासन में बैठ करके जो हल्के फुल्के हैं वो तो थोड़ी ज़मीन पर टिका लेना, बाकी आगे झुक जाना 10 सेकेंड। तो ये योग मुद्रासन कल का चैलेंज है। ये लीवर के लिए, किडनी के लिए, पेनक्रियाज के लिए, पेट के लिए, गैस कब्ज, एसिडिटी, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला के लिए, पाचन तंत्र के लिए गजब है साहब योग मुद्रासन। धन्यवाद, प्रणाम। ऐसे ही सेकंड का होल्ड करना है, 5 से ज्यादा लोगों के साथ वीडियो बनाइए। इंडिया टीवी पर आने का मौका मिलेगा, और अगर आपने बहुत अच्छे से किया तो फिर स्वामी जी आपको इनाम और प्रशस्ति विश्व विख्यात बना देंगे। स्वामी जी अब आपसे अनुमति लेने का वक्त हो गया। प्रणाम स्वामी। प्रणाम स्वामी जी।